सुप्रभात। आइए एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। ये तो एनसीईआरटी वाली किताब में है, दूसरे राइटर में हो सकता है ये तीसरा प्रश्न लिखा गया हो, तो हम इसको देखेंगे। लिखा है आकृति 8.13, जो ये आकृति है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें कोण Q समकोण है। अब हमें दो भुजा पता है इसकी, एक 12 और एक 13। सबसे बड़ी भुजा, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। शेष दो भुजाएं एक लंब होती है, एक आधार होती है। अगर हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि लंब क्या है आधार क्या है, कोई बात नहीं, हमें दूसरी भुजा अगर ज्ञात करनी है, उन दोनों छोटी भुजाओं में से कोई एक भुजा ज्ञात करनी है। यहाँ है QR। तो आइए इसके हल को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कोई या भी लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें ये तीनों भुजाएं ज्ञात होंगी तब हम इस तरह से इनके मान को निकाल पाएंगे। तो ये छोटी भुजा है QR, तो QR बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ऋण उस जो दूसरी छोटी भुजा दी है उसका वर्ग। अब ये होगा 13 का वर्ग होता है 169, 13 तिरहिए 169 और 12 बरहिए 144। इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आएगा 25। वर्गमूल के अंदर 25 आया, यानी जब वर्गमूल निकलेगा तो ये 5 आएगा। सारी यूनिट सेंटीमीटर में लिखी है, इसलिए हम इसे भी सेंटीमीटर लिख देंगे। यानी हमारा जो QR आया वो आया 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें यहाँ मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हमें क्या बताना है, tan p। हम पहले भी बता चुके हैं, पिछले प्रश्न में भी। और हमेशा जानिए कि आधार पर ही कोई चीज टिक सकती है। तो ये कोण है, ये यहाँ बना है, और चूंकि अगर मैं इसे आधार बता रहा हूं, आप अगर इसे कहें तो सबसे बड़ी भुजा उस त्रिभुज की कर्ण ही है, इसलिए हम आधार इस समय यहाँ हो जाएगा। P के लिए ये आधार है, Q और R के लिए ये वाला आधार है। ये हम हमेशा जानेंगे, पिछले प्रश्न में भी मैंने बताया है। अब हम लिखते हैं tan p, इसलिए यहाँ हमें tan p r माइनस cot r का मान बताना है। तो tan p का मान हो जाएगा, ये हमारा इस समय आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। और हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और इस समय यहाँ tan p के लिए ये आपका आधार है और ये लंब है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5/12, 5/12 और माइनस। अब हम cot r, हमें r देखना है तो r यहाँ है, इसके लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। और cot जो है वो होता है आधार बटा लंब, cot होता है आधार बटा लंब, इसलिए ये हो जाएगा 5/12। अब दो भिन्न आपके सामने हैं, दोनों का जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो हर है वो बराबर है, और इसका जो न्यूमरेटर वो अंश जो है वो भी बराबर है। और बीच में तो हमें यहाँ कुछ करना ही नहीं है, दोनों भिन्न वैल्यू में बिल्कुल बराबर हैं, बस निशान अपोजिट है, विपरीत है, एक धन में है एक ऋण में है, इसलिए ये कट जाएगा। और हमारा जो आंसर आएगा यह आप करके देख लीजिए, 12 ये हमारा नीचे होगा और 5 ऋण 5, तो ये आ जाएगा 0/12। यानी हम किसी भी नंबर से अगर 0 में भाग करेंगे तो हमारा 0 आंसर आता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आया 0। इसी तरह से जो भी प्रश्न आपके सामने दिए होंगे उन्हें आपको इसी तरह से हल करना है। कोई त्रिभुज दिया है, कर्ण दिया है, कोई एक भुजा दी है, दूसरी आप निकाल लेंगे पाइथागोरस से, या दो छोटी छोटी भुजाएं दी हैं, कर्ण बाकी है, सबसे बड़ी भुजा बची हुई है, तो उसको भी पाइथागोरस वाले ही सूत्र से निकालेंगे।
अब यहाँ हमें ये आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या मैथमेटिक्स की हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका सलूशन पूरी तरह से प्रयास करूँगा कि आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुँचे। धन्यवाद।